अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हर बदलते दिन के साथ सूरत हाल इतनी तेजी से बदल रही है कि आज की हुई बात कल अ, कुछ नहीं कहा जा सकता के उस बारे में कि कल जो हमने कहा था कि वो आज कहाँ से चीजें कहाँ पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में भूचाल आया हुआ है। दो ताकतें काम कर रही हैं इस वक्त मुल्क में। एक है जो मुल्क को ठीक करना चाहती है। इस मुल्क का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उस दिन डीजीएसआई ने भी कहा था कि मुझसे पूछा गया कि मैं इस जब मैंने पहली मुलाकात की तो मुझसे इमरान खान साहब ने पूछा कि इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने कहा जी कि मईशत। उन्होंने कहा नहीं, इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपोजिशन है। तो इस वक्त उस वक्त की अपोजिशन आज की हुकूमत लगी हुई है, चाइना के साथ भाग दौड़ कर रही है, सऊदी अरब के साथ, यूरोप के साथ 10 दिनों में 40 सरबराहान मुमलकत से मुलाकात, मसाइल से निकलने के लिए भाग दौड़ कर रही है। और दूसरी ताकत है जो इस मुल्क को वापस अंधेरों में धकेलना चाहती है, अफरा तफरी इस मुल्क में लाना चाहती है और किसी भी कीमत पर मौजूदा हुकूमत को खत्म करना चाहती है। उसके लिए कोई भी कीमत पेड करनी पड़े तो वो दूसरी ताकत जिसका नाम इमरान खान है वो कोई केयर नहीं कर रहा। इवन अपने मुल्क की फौज, अपने मुल्क की एजेंसियों पर भी इल्जामात लगा रहा है और उसको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे क्या बदनामी होगी, लफ्ज पाकिस्तान की कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। दो तीन चीजें हैं। लंदन में एक अजीब किस्म का यूथिया है जो अपने माँ बाप के साथ आकर तूफान बदतमीजी करता है पैदा किसी डेफिनेट किसी के भी घर के सामने, उसमें भी बात करेंगे। लॉन्ग मार्च में क्या होने जा रहा है? कहा यह जा रहा है गंडापुर शहर यार अफरीदी और कासम सूरी गैंग्स लेके आ रहे हैं। ये इससे पहले भी हो चुका है। गंडापुरी साहब जो हैं और कासम सूरी और शहरियार अफरीदी, इनका ताल्लुक जिन कबाइल से है, वहाँ से ये अपने साथ मुसल्ला जत्थे लेकर आने के बारे में रिपोर्ट है, एजेंसियों की रिपोर्ट है। ये आपको मैं बताता हूँ जी कि एजेंसियों की रिपोर्ट है कि अमीन गंडापुर शहरियार अफरीदी कासम सूरी गैंग्स ला रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले भी पीटीआई के मार्च में मुसल्ला अफराद और असला जो है वो पकड़ा गया था। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब के दफ्तर को जराइम पेशा अनासर की सहूलत कारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती से अमन व अमान की सूरत हाल को काबू में रखने की मुश्किलात हो सकती हैं। अगर पंजाब हुकूमत रहेगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखा जाए। जराये का ये भी कहना है कि गुजरात, लाहौर के मज़ाफ़ात, अटक, पेशावर, गुज्जरगढ़ी, बाड़ा, बूढ़ा पीर से मुसल्ला जत्थों की आमद का खतरा है। दहशतगर्द तंजीमें भी सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकते हैं। दहशतगर्द तंजीमें भी फ़ायदा उठा सकती हैं। अब इसमें अपने ही जत्थे लाकर आप खुद ही गड़बड़ कर हुकूमत के मत्थे लगाना चाहें तो वो भी है। और फिर उसके बाद आपको देखकर कोई तीसरी ताकत जैसे कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल में कहा जाता है कि राह का भी काम हो सकता है कि आप आपस में लड़ रहे हैं और तीसरी कुव्वत आए और वो कोई काम डाल जाए और आप एक दूसरे से लड़ते रहें। तो ये यहाँ पर तीसरी कुव्वत का भी है कि जो इमरान खान साहब का इस वक्त लॉन्ग मार्च चल रहा है, जिसको पुरअमन रखने की डेफिनेट बड़ी कोशिश की जाएगी हुकूमत की तरफ से, लेकिन इमरान खान साहब को पुरअमन लॉन्ग मार्च का फायदा कोई नहीं है। क्या होगा? आपको लगता है कि इमरान खान साहब 3-4 दिन के बाद, ऐसे 5 दिन के बाद इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और इस्लामाबाद पहुंचने के बाद वो एक जलसे से खिताब करेंगे और उसके बाद क्या होगा? क्या वो दोबारा फिर 126-27 दिन जो है घर पे बैठ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या फिर 120 दिन फिर दोबारा धरना दे के बैठ जाएंगे और फिर कोई खुदा ना करे ऐसा हादसा हो तो उठ के घर जाएंगे? क्या रिजल्ट क्या है इसका? इसका रिजल्ट कोई नहीं है। इमरान खान साहब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी सड़कों पर खज्जल खराब होते रहे, इसका रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा। रिजल्ट इमरान खान को चाहिए अफरा तफरी। फैसल वाडा साहब ने क्या कहा था कि इमरान खान साहब के इस पुरअमन जो वो कह रहे हैं, जो लॉन्ग मार्च है, इसमें उनको जनाजे ही जनाजे और लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। तो अगर उनको 10% भी उनकी बात को मान लिया जाए या 5% मान लिया जाए, 95% फैसल वाडा साहब झूठ बोल रहे हैं, तो वो जो 5% है अगर हो गया तो यही चाहता है इमरान खान, यही चाहिए इमरान खान साहब। कादरी साहब वाला, लाहौर वाला इंसिडेंट याद है? आज तक नहीं पता चला कि गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था। इसका मतलब है क्योंकि तीसरी ताकत जो फायदा उठाती है इस किस्म के जो इवेंट होते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई तीसरी कुव्वत भी फायदा उठा जाए, इमरान खान सुब आजकल इमरान खान साहब से ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें मुंसलिक की जाती हैं। लोगों के कत्ल तक इमरान खान साहब से मुंसलिक किए जा रहे हैं, कंदील बलोच से लेकर
डॉक्टर आमिर लियाकत से लेकर अरशद शरीफ साहब के कत्ल में इमरान खान का नाम आ रहा है कि इमरान खान इनमें शामिल है, या इमरान खान के पीछे जो ताकतें हैं वो इन चीज़ों में शामिल हैं। तो इसलिए इमरान खान का अपना भी ज़हनी एतराज़ हो सकता है कि जी ऐसा कुछ करने से ही, मैंने आपको बताया ना कि पुरअमन जो जलसा जुलूस होगा, एंड ऑफ डे पे उससे कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि हुकूमतें धरनों से नहीं जाती, हुकूमत लॉन्ग मार्च से नहीं जाती, हुकूमत अदम इत्मीनान से जाती है। और जो सियासी पार्टियाँ होती हैं ना, उनकी जगह पार्लियामेंट में होती है, सड़कों पर नहीं होती। सड़कों पर तो गुंडे मवाली होते हैं ना जी, बदमाश होते हैं, वो सड़कों पर राज करते हैं। लेकिन जो एक पार्लियामेंट मेंबर होता है, जो एक एमएनए एमपी होता है, उसकी जगह एंड ऑफ डे पे पार्लियामेंट होती है। तो इमरान खान साहब जब सड़कों पे रहेंगे, ये चीजें पैदा करेंगे, तो उसके बाद आप खुद समझदार हैं। फैसल वाडा साहब को इमरान खान साहब ने पार्टी से पक्का पक्का निकाल दिया। मौलिया 10 सिनानों में तेरी पक्की पक्की कर देता तेनों में। तो फैसल वाडा साहब को इमरान खान साहब ने पक्का पक्का निकाल दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और वो इमरान खान साहब के हाथों से हुआ है, ये उनके किसी सेक्रेटरी शेक्रेटरी से नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने अपने हाथों से साइन किया, वो नोटिफिकेशन जारी किया कि इमरान खान ने फैसल वाडा साहब को पार्टी से निकाल दिया जी। अब फैसल वाडा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? दो चीजें हो सकती है, क्या फैसल वाडा के साथ भी कोई हादसा पेश आ सकता है? और अगर ऐसा होता है, खुदा ना करे, मुंह में खाक, तो फिर वो कह रहे हैं कि मेरे मरने के 4-5 घंटे के बाद वो लोग भी नहीं बचेंगे जो मुझे मारेंगे। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी मैंने रिकॉर्ड भी करवा दिया है, मैंने बहुत सारे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बड़ी अहम है जिसको किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। फैसल वाडा ने कहा कि उनके पास बहुत सारे प्रूफ हैं, वो जो कमीशन के सामने रखेंगे, हुकूमत को देंगे, जिनमें ऑडियो, वीडियो, रिटर्न सब कुछ मौजूद है। फैसल वाडा के पास ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि फैसल वाडा एक क्लोज तरीन थे इमरान खान साहब के। आपको याद है, पहले भी लोग में कहा था कि फैसल वाडा की जब एमएनए की रुकनीत खतरे में आई थी, नाअहल होने के नजदीक आए थे, तो उनको सेनेट का इलेक्शन लड़ा दिया था। आ जाओ फिर, सेनेट का इलेक्शन तो ठीक है। अब वो एक अलग बात है कि उन्होंने अब पिछली पेशी पे आपने देखा कि जज साहब ने क्या कहा, तू थे बांद्रा या पासपोर्ट भी एक्सपायर दे देता है। तो अब फिर डेफिनेट फैसल वाडा को कुछ ना कुछ तो चाहिए था सेनेट की बचाने के लिए रुकनी है। तो अब उसकी बचती नजर इसलिए आ रही है कि वो वादा मुआफ गवाह बनने जा रहे हैं। तो फैसल वाडा अगर वो वीडियोस, अब वो वीडियो कौन सी है? क्या कोई माली स्कैंडल की वीडियो है? क्या वो कोई फौज के खिलाफ गुफ्तगू करते हुए की वीडियो है? क्या वो कोई जो आप लोग समझ रहे हैं वो वीडियो है? और अगर जो आप समझ रहे हैं तो उनमें से मेल और फीमेल, मतलब बहुत सारी वीडियो हो सकती है, क्योंकि फैसल वाडा बहुत नजदीक है इमरान खान साहब के, और बदमाश रहे हैं, गुंडे रहे हैं, उनको पार्टी में कुछ छू नहीं सकता था, हाथ नहीं लगा सकता था। तो इसलिए फैसल वाडा को इग्नोर किसी भी तौर पर नहीं करना चाहिए। फैसल वाडा अगर खुलकर सामने, जैसे कि इमरान खान साहब खुल के सामने आ गए, अब फैसल वाडा भी खुल के सामने आएगा। मजा तो अब आएगा। हम तो है दरमियान में एंजॉय करने वाले, मैं और आप तो एंजॉय करेंगे ना, क्योंकि ये लड़ाई हो रही है दो पुराने साथियों में। क्या कहते हैं कि आशिक और मशूक में, हाँ, बाप और बेटे, आशिक और मशूक, इस किस्म की लड़ाई है। तो इसमें आप और मैं तो सिर्फ दूर से खड़े होकर हाथ में मोबाइल पकड़कर बस ऐसे वीडियो बनाएंगे और शाम को टिकटॉक पे चाड़ देंगे। ये रोल बनता है ना मेरा और आपका। तो इसलिए एंजॉय करें, चिल करें। देखें इमरान खान साहब और उनके साबका मालिक जो हैं फैसल वाडा, और उसका साबका मालिक इमरान खान, इनके दरमियान में बड़ी मजे की मीठी मीठी लड़ाई है। अब वो शुरू हो गई है, उसको एंजॉय करें। अच्छा जी, तीसरी चीज जो आपसे मैंने करनी थी वो थी लंदन में वो जो बलूंगड़ा है, शयान अली। ये बलूंगड़ा कब पैदा हुआ था? आबद शेर अली साहब खाना खाने गए थे होटल में, तो वहां पे बदतमीजी की थी इसकी माँ ने या शायद इसके बाप ने, और वहां से इस बच्चे ने ये जनाब एक लाइन पकड़ी थी। और अब वो लंदन में हर दूसरे दिन तीसरे दिन जब कॉलेज से निकलता है तो सीधा आ जाता है, एवन फील्ड आ जाता है, या मियाँ साहब के ऑफिस में आ जाता है, और वहां पे 5-7 लुंगड़ियां लेकर, कोई वेटर है, बल्कि मैं तो हैरान हूँ, परेशान हूँ इन औरतों के बारे में। अल्लाह ताला की ज़ात बस सबके पर्दे रखे। देखें, कल एक तस्वीर लगी हुई थी कि हिंदुस्तान का जो ओवरसीज है वो वजीर आजम बन गया है। किसका? इंग्लैंड का। और हमारे वाले जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। ये है फर्क। अब यहाँ पे इस बात, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है ना कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी आपकी औरतें क्या कर रही हैं वहां पे, समझ से बाहर है। ये औरतों के मर्द नहीं है, इन औरतों के भाई नहीं है, इनके कजन नहीं है, कोई भी नहीं है इनके आगे पीछे। क्या ये इतनी, और देखिए उन्होंने स्कार्फ भी किया हुआ है, ऊपर से उन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि वो नुमाइंदगी भी कर रही हैं, जैसे कि बहुत बड़ी अल्लाह ताला की ज़ात उनको जिंदगी से थे, बड़ी बहुत बड़ी मुसलमान है। लेकिन उनकी हरकतें चेक कर लें आप, किसी के घर के सामने, मतलब आपके घर के सामने अगर इन्हीं को हाथ लगा दिया जाए तो क़यामत आ जाएगी। इनके घर जाएंगे तो कहेंगे जी हमारे घर पर हमला हो गया है,
आप इनके घर पे जाएं और घर पे जाके आप कोई वो मतलब कि मुजाहरा कर दें या इनको जाके कोई वहां पे शाउट कर दें या गाड़ी के हाथों, जी हमारे घर पर हमला हो गया है, और आप सुबह शाम जो करते हैं क्या वो करने वाली चीजें हैं? शयान साहब को कल पुलिस ने पकड़ा है और मेरे ख्याल में चेतावनी देकर एक कदी चपेड़ मारकर समझाया कि पुत्र तू बंदे का पुत्र बन जा, वरना तेरियां ना पेंट दे विच पा के ना लाल मर्चां ते तेनू उतों बन देने ने, बल्कि वे चूहे छाड़ देने ने। जिस बच्चे ने कभी पाकिस्तान नहीं देखा, जिस बच्चे को पाकिस्तान की असलियत का नहीं पता है, पिछले दिनों उसका इंटरव्यू देखा था, मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ ने करप्शन की नहीं की, लेकिन इमरान खान कहता है। अगर इमरान खान कहता तो ठीक ही कहता होगा। ओ भाई, इमरान खान कहता तो ठीक कहता होगा, तुम्हें भी तो अक्ल होनी चाहिए। तुम्हारे मुल्क की अदालतें इन तमाम जो तुम बाहर खड़े होकर बकवास करते हो, उनसे तमाम अदालतें जो हैं वो लंदन की अदालतें क्लियर कर चुकी हैं कि शरीफ बरादरान पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप असलियत जाने, पढ़ें, देखें कि शरीफ बरादरान के दौर में कितना कर्जा लिया, कितना कर्जा लगा, क्या क्या बना, मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया, जीडीपी कहाँ चले, पढ़े लिखे हो। लेकिन क्योंकि ये वो इमरानडूज हैं जिनका पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खासतौर पे वो याद है जिनको, जो सैयद कौसर साहब के साथ लड़ रही थी, वो डॉक्टर थी। अंदाजा करें वो कि हॉस्पिटल में ठीक ठाक मतलब अच्छे अच्छी डॉक्टर थी, लेकिन डॉक्टर बन के भी उसके दिमाग का कोई इलाज नहीं हो सकता। कैसी बात है कि वो जिस किस्म की गुफ्तगू उस दिन करके गई है, क्या वो करने वाली थी? सैयद फैसल सॉरी सैयद कौसर साहब के साथ जो बदतमीजी वहां पे वो कर गई तो करने वाली थी, और वो डॉक्टर थी। तो इसलिए इनका इलाज पुलिस ही है। अगर लंदन की पुलिस इनको एक दो दफा अच्छी तरह से जरा हाथ साफ करेगी तो ये फिर इनकी तबीयत साफ होगी। फैसल वाडा साहब एक बड़ा इमरान खान पर बड़ा बम बनकर गिरने वाले हैं। अल्लाह ताला की जात इस मुल्क पर रहम करे, क्योंकि इमरान खान जिस मिशन पे निकला है उस मिशन में तबाही तबाही है, और वो चाहता ही है कि शहबाज शरीफ और इत्तेहादी हुकूमत को काम ना करने दे। पाकिस्तान की मईशत ठीक ना हो, पाकिस्तान के अवाम के हालात ठीक ना हो, डॉलर की कीमत ठीक ना हो, पेट्रोल की कीमत लो ना हो, और ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ती ना हो। ये इमरान खान साहब का मिशन है। अगर ये सब कुछ हो गया तो इमरान खान का जो मुस्तकबिल है हमेशा के लिए डार्क हो जाएगा, क्योंकि अब तक वो 3-4 बयानियाँ बेच चुका है। साइफर वाला बयानिया बेच चुका है, इम्पोर्टेड हुकूमत वाला बेच चुका है, मेरी हुकूमत गिराई गई है वो बेच चुका है, बहुत सारे बयानियाँ बेच चुका है। लेकिन वो टिकेगा कोई नहीं, क्योंकि हर झूठ 10 से 15 दिन चलता है, इससे ज़्यादा चलता नहीं है। तो इमरान खान को एक एक कमज़ोर पाकिस्तान, अफरा-तफरी वाला पाकिस्तान, तबाही वाला पाकिस्तान सूट करता है, जहाँ पे वो जहलों पर हुकूमत कर सके, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी में, शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, और जब मरियम और मियाँ साहब वापस आ जाएंगे तो अपोजिशन जो है उसको देखें, फिर दो हिस्सों में काम चलेगा। एक तरफ अगले इलेक्शन की तैयारी होगी और दूसरी तरफ हुकूमत ठीक करने की तैयारी होगी, हुकूमत चलाने वाले की ठीक होगी, मईशत ठीक करने की। दोनों अपोजिट चीज़ें चलेंगी तो मुल्क देखिए कहाँ से कहाँ जाएगा, और इमरान खान की जो खतरा है ना सियासत को, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इमरान खान चाहता है कि ये हुकूमत की जाए। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफ़िज़।